नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी की एक काफ़ी मशहूर किताब ईट दैट फ्रॉग के हिंदी सारांश पर। हमारे पास जो सामग्री है वो बताती है कि कैसे टाल मटोल को छोड़ें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बने। इसका एक बड़ा मज़ेदार आइडिया है। मतलब अगर कई काम हैं तो सबसे पहले वो सबसे मुश्किल वाला काम निपटाओ। ट्रेसी उसे मेंढक कहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर शायद इसमें कुछ बात हो। तो आज कोशिश ये रहेगी कि इस समरी से कुछ प्रैक्टिकल तरीके निकालें जो रोजमर्रा में काम आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये मेंढक, जैसा आपने कहा, वो असल में उस एक बड़े जरूरी काम का प्रतीक है जिसे हम अक्सर टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुश्किल लगता है। इसके पीछे का आप कह सकते हैं मनोविज्ञान ये है कि एक बार वो सबसे भारी काम हो गया ना, तो बाकी दिन के लिए एक अलग ही एक हल्कापन महसूस होता है। हाँ, ये तो है, एक बोझ उतर जाता है। बिल्कुल, लगता है जैसे कोई बड़ा पहाड़ हटा दिया हो। अच्छा, तो इस समरी में कुछ खास नुस्खे दिए हैं, पॉइंट्स हैं? एक तो यही कि अपना मेंढक सबसे पहले खाओ, पॉइंट 1। लेकिन इसके साथ ही दो और बातें हैं। लक्ष्य साफ रखना और 80-20 नियम। क्या ये तीनों जुड़े हुए हैं? प्राथमिकता के लिए? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तीनों असल में जुड़े हुए हैं। देखिए, लक्ष्य साफ होना यानी पॉइंट 2 ये बताता है कि जाना कहाँ है, क्या हासिल करना है। फिर आता है 80-20 नियम, पेरेटो प्रिंसिपल जिसे कहते हैं, पॉइंट 3। इसका मतलब है कि हमारे लगभग 80% नतीजे जो हैं वो हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। अक्सर ऐसा होता है। तो चुनौती ये है कि वो असरदार 20% काम पहचाने जाएं। अच्छा। और फिर उन जरूरी कामों में से भी जो सबसे मुश्किल लगे वो है आपका मेंढक, पॉइंट 1। उसे सबसे पहले करना है। तो मतलब पहले ये समझो कि कौन से काम वाकई में ज्यादा असर डालेंगे। जैसे लिस्ट में 10 काम हो सकते हैं, पर शायद 2 ही हैं जो महीने के टारगेट पर बड़ा फर्क लाएंगे। उन 2 को पहचानना और उन्हें पहले करना, ये है असली खेल। एकदम, बिल्कुल यही। और जब वो सबसे जरूरी काम बड़ा लगे, डरावना लगे, तब आता है चौथा नुस्खा। काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटना, स्लाइस करना। हाँ। इससे क्या होता है कि शुरुआत करना आसान हो जाता है। पूरा पहाड़ चढ़ना मुश्किल लगता है, पर पहला कदम वो उतना मुश्किल नहीं लगता। ये बात तो बहुत प्रैक्टिकल है। अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स इसीलिए तो टलते हैं, समझ ही नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। अच्छा, और फिर एक और दिलचस्प बात है इसमें, रोजाना योजना बनाना, पॉइंट 5। समरी कहती है कि रात में बस 10 मिनट की प्लानिंग अगले दिन की प्रोडक्टिविटी डबल कर सकती है। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, क्या वाकई इतना असरदार है? हाँ, इसका असर गहरा है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है। जब आप रात में अगले दिन के काम लिख लेते हैं तो आप सुबह एक स्पष्ट इरादे के साथ उठते हैं, फोकस के साथ। आपको सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा अब क्या करूं। दिमाग पहले से तैयार होता है, खासकर उस मेंढक से लड़ने के लिए। और आजकल के माहौल में तो ये फोकस और भी जरूरी हो गया है, जहां इतनी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। फोन है, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया। यही छठा पॉइंट भी है शायद, विकर्षणों से बचना। बिल्कुल, पॉइंट 6 यही है, डिस्ट्रैक्शन से बचना। और जब आपको पता होता है ना कि क्या जरूरी है, तो जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको ना कहना आसान हो जाता है ना? हाँ, सही बात है। और फिर आता है आखिरी नुस्खा, 7वां, खुद को इनाम देना। जब कोई मुश्किल काम पूरा हो जाए तो छोटा सा ही सही पर रिवॉर्ड देना। ये पूरी प्रक्रिया को सस्टेनेबल बनाता है, प्रेरणा बनी रहती है। तो अगर इन सबको जोड़कर देखें, स्पष्टता, प्राथमिकता, योजना, फोकस और फिर थोड़ी सी सेल्फ मोटिवेशन, ये तो सिर्फ टिप्स नहीं लग रहे, ये एक पूरा सिस्टम जैसा लग रहा है, टाल-मटोल को हराने का। हाँ, बिल्कुल। और सबसे अहम बात जो इस समरी से निकल कर आती है वो है करने पर जोर, एक्शन पर। सोचना ठीक है, पर ज्यादा सोचने से काम नहीं होता, काम तो करने से होता है जी। रोज की योजना और अनुशासन, यही वो पुल हैं जो हमें टालमटोल की आदत से बाहर निकालते हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि उत्पादकता कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। सही आदतें अपनानी है, योजना बनानी है, सबसे जरूरी काम पहले करना है, ध्यान भटकने से रोकना है और बस शुरू हो जाना है। कल करूंगा नहीं, आज अभी, ये वाला नजरिया एकदम। और ये तरीके किसी एक के लिए नहीं है। छात्रों हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, ये सिद्धांत सबके लिए काम करते हैं। एकदम। ये बहुत प्रैक्टिकल, ठोस कदम है, कोई भी आजमा सकता है। हाँ हाँ।
और ये सब सोचने के बाद एक सवाल मन में आता है कि इस वक्त अपनी जिंदगी में वो कौन सा एक मेंढक है, वो एक सबसे मुश्किल या सबसे ज्यादा टाला जाने वाला काम, जिसे अगर कर लिया जाए तो शायद कोई बड़ी रुकावट दूर हो सकती है या कोई बहुत जरूरी तरक्की हो सकती है। और अगर वो इतना जरूरी है तो असल में उसे करने से हमें रोक क्या रहा है? सोचने वाली बात है।